नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और बढ़िया होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम ये जानेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। समांतर श्रेणी में हमारे 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है एपी का nवां पद और दूसरा हमारा क्या है, एपी के प्रथम n पदों का योग। तो एपी का जो nवां पद है वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमें समझना क्या है, एपी के प्रथम n पदों का योग, जो कि हेडिंग मैं लिख रखा हूँ। आप सभी लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसको इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि एपी के प्रथम n पदों का योग जो है होता क्या है, एक ही शॉर्ट में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला सबसे पहले समझेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है यस इज इक्वल टू n अपान में 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जो है आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला बनता हमारा है वो कैसे बनता है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण आप यूं समझ लीजिएगा कि रोहन जब 10 वर्ष का था रोहन जब 10 वर्ष का था तब उसे एक सवाल दिया गया है। वो सवाल क्या है, 1 से 100 तक के धन पूर्णांक कितने होते हैं। 1 से 100 तक में धन पूर्णांक कितने होते हैं। क्या है हमारा है, धन पूर्णांक कितने होते हैं। अब देखिए, कब पूछा गया था, जब वह 10 वर्ष का था। ठीक है, जब वह 10 वर्ष का था तब उससे पूछा गया है 1 से 100 तक के धन पूर्णांक कितने होते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ये जो फॉर्मूला मैं हटा रहा हूं, अब इसको भी हटा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने उदाहरण को समझ लिया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, जब हमारा रोहन जो था 10 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 10 वर्ष का था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इज इक्वल टू, यस जो हमारा है n पदों के योग को दर्शाता है। ठीक है, यस जो हमारा है n पदों के योग को दर्शाता है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करके हम लिखेंगे प्लस 99 प्लस 100। कितना लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे, 1 से लेकर, क्योंकि 1 से लेकर हमें 100 तक के धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 1 से लेके 100 तक के धन पूर्णांकों को ज्ञात करना, तो हम 1 से 100 तक लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पहला है, यानी कि समीकरण, यानी कि इक्वेशन जो हमारा पहला है। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि पहले समीकरण का विपरीत, विपरीत माने उल्टा, पहले समीकरण का विपरीत। तो हम इसका जब पहले समीकरण का विपरीत करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 100, हम इधर लेकर आएंगे 100 प्लस 99। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, डॉट 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 हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 1, फिर प्लस में 2, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3, ऐसे हो जाएगा, सॉरी, प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 2, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आपको जो फॉर्मूला दिया था, हम आपको समझाए थे, दिए थे, उस फॉर्मूले को पहले मैं हल कर रहा हूँ। ये जो आप उदाहरण समझ रहे हैं, इस उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला जो हमें प्राप्त कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हम जोड़ देंगे आपस में। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको, लास्ट तक देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा देखिए बाहर में क्या दिया, एस दिया, यहाँ पर भी एस दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, हम इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, यानी कि 100 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे हम, फिर 99 प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे हम, डॉट 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 करेंगे, फिर 3 प्लस
98 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे हम 2 + 99 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 1 + 100 हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 100 बार हो जाएगा। यानी कि हमारा जाएगा कितनी बार? 100 बार। इस टाइप से हम कितना लिखेंगे? 100 बार लिखेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक के धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 1 से 100 तक ज्ञात करना, तो हम 1 से 100 तक ही लिखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2s दिया गया है, हम इसको यस लिखेंगे, इक्वल टू कर देंगे। 100 बार लिखना है तो हम 100 करेंगे गुणे, अब 101 आएगा। अब देखिए 100 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। 99 में हम 2 को जोड़ेंगे 101 आएगा। 98 में 3 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 101 आएगा। मतलब कितनी बार भी जोड़े हम 101 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 गुणे 101। अब देखिए बटे में हम 2 कर देते, यहाँ पे 2s दिया गया था, अब 2 को हम बटे में लेकर आए हैं। कितना लेकर आए हैं? 2 को हम बटे में लेकर आएंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 5000 इक्वल 5050 इज द राइट आंसर। कितना हो गया? 5050 हो गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसमें ये फॉर्मूला हमारा कहाँ पे सेट किया गया है। बहुत लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूला हमारा सेट किया गया है वो कैसे सेट किया गया है। भैया इसी के आधार पे है, मैं फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इसी के आधार पे, बिल्कुल कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है? संख्या आपको चेंज करनी, बाकी जो सारा प्रोसेस है वही करना है। सारा प्रोसेस यही करना है, लेकिन आपको संख्या सिर्फ चेंज करनी है। ठीक है, तो रोहन ने क्या बताया था? फटाक से जवाब दिया था 5050। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये चीज? अब देखिए कुछ करना नहीं है भैया, हम आपको जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट करके हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ तक लिखना पड़ता है। किस लिए? हमें एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है ना? देख लीजिए आप सभी लोग, a है, फिर हमारा डॉट में क्या दिया? a प्लस डी दिया गया, फिर a प्लस 2d दिया गया, फिर a प्लस 3d दिया गया है, डॉट डॉट करके हमारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इस एपी का जन्म पद जो हमें क्या मिला है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी का जन्म पद। जन्म पद का फॉर्मूला क्या होता है? जन्म पद का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये होता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? किसका होता है? एपी के यनवा पद का। किसका? एपी के यनवा पद का ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब चलिए मेन प्रोसेस हम करते हैं, हम निकालते हैं फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे यस इज इक्वल टू ए प्लस, फिर ए प्लस डी, फिर प्लस लगाएंगे ए प्लस 2d। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम डॉट 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 करके, यही लिखेंगे हम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम यही लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस में हम लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। क्या हो जाएगा? n माइनस 1d। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर हमारा 1 है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन नंबर 1 का हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 का हम उल्टा कर देंगे। इसीलिए हम आपको समझा रहे थे कि अगर आप ये रोहन वाला जो है वो समझ गए हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। ठीक है, हम इसी का विपरीत कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 का उल्टा करने पर, उल्टा करने, चलिए उल्टा करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा यस इज इक्वल, दिख रहा है आप सभी लोगों को? यस इज इक्वल टू, हम इसको पहले लेकर आएंगे। क्या करेंगे? इसको हम पहले लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा प्लस में हो जाएगा, एक बड़े बड़े ब्रैकेट में रहेगा a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, फिर प्लस में डॉट डॉट करके हमारा, फिर प्लस में हमारा यही चीज दिया रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा a
प्लस 3D, ठीक है। फिर प्लस में हमारा रहेगा a प्लस 2D, फिर प्लस में हमारा रहेगा a। क्या रहेगा प्लस में हमारा a रहेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया है 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। हम इसको ऊपर लिखेंगे तो समझ में आएगा आप सभी लोगों को। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए हम जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे? मूव कर करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2s इज इक्वल, क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐड करेंगे। देखिए कि हमारा यहाँ पे a दिया है और हमारा यहाँ पे a दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस में लगाएंगे, n दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा? n माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम वही लिखेंगे। यहाँ पे हमारा दिया गया है a है, तो हमारा 2a प्लस में हो जाएगा n माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में डॉट डॉट करके हम फिर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। प्लस लगाने के बाद तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस में n माइनस 1 d, मतलब कहने का मतलब है वही हमारा शेष, वही हमारा प्राप्त होगा, ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे बटे में कर देते हैं n बार। कितनी बार? n बार, क्योंकि हमें n दिया है ना, n पदों का योग निकालना, तो हम क्या करेंगे? n बार लिखेंगे। अब उसमें क्या था, हमें 1 से लेकर 100 तक निकालना, तो हम कितनी बार लिखेंगे? 100 बार लिखेंगे। जब हमें जितनी बार निकाला रहेगा, अगर हमें देखिए अंक में दिया गया है, जैसे कि उदाहरण में दिया गया था 1 से लेकर 100 तक के धन पूर्णांकों को निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 100 तक, यानी कि हम 100 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 100 बार करेंगे। इसमें क्या दिया है? एपी के प्रथम n पदों का योग निकालना, तो n बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बार। कितनी बार लिखेंगे? हम n बार लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी क्वेश्चन को। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं ज्यादा, अब हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस पे फोकस करना है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2s इज इक्वल टू, n को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। n हमारा जो है इसमें पद है, क्या है? n जो हमारा इसमें पद है, तो हम n को बाहर कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 d। आ गया हमारा भैया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हम इसको और में करके लिख सकते हैं। 2 को हम बाहर करेंगे, यानी कि s इज इक्वल टू n अपान में 2 कर देंगे, फिर हम लिखते हैं 2a प्लस में n माइनस 1 d। ये अब सही फॉर्मूला है। अभी लोग समझे होंगे, जब मैं ये फॉर्मूला समझा रहा था आप सभी लोगों को, तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे n अपान में 2 था, तो 2 कहाँ गया? तो कुछ लोग भूल गए हैं कि जो 2 हमारा यहाँ पे दिया गया, 2s दिया गया है, इस 2s को जो है हम 2 को अपान में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? s इज इक्वल टू n अपान में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। देखिए, फॉर्मूला निकालने के लिए भी हमें उदाहरण की जरूरत पड़ती है, हमें समझने के लिए उदाहरण की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये उदाहरण जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको, इस उदाहरण को और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका हो गया, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। हम आपको एक तरीके से और तोड़ के दिखा रहा हूँ, और भी करके लिखेंगे हम। यहाँ पे s इज इक्वल टू n अपान में 2 कर, यहाँ पे 2 देखिए हमारा 2a दिया गया है, तो हम कर सकते हैं a प्लस a, फिर प्लस में हम n माइनस 1 d, यानी कि a प्लस a, तभी हमारा 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। वैसे लिखेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, अब जिन लोगों को समझ में आ गया वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपको एक और उदाहरण समझ आते हैं, जो फॉर्मूले नहीं, उदाहरण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे कि मान लीजिए शकीला, ठीक है। शकीला अपनी पुत्री, मान लीजिए अपनी बेटी के जन्मदिन पर, पहले जन्मदिन पर 100 रुपए, पहले
जन्मदिन, ऐसे शकीला पहले जन्मदिन पर 100 रुपए डालती है। ठीक है, शकीला जो है अपनी बेटी के जन्मदिन पर, पहले जन्मदिन पर 100 रुपए डालती है। ठीक है, दूसरे जन्मदिन पर कितना डालती है? 150 रुपए डालती है। फिर तीसरे जन्मदिन पर कितना डालती है? 200 रुपए डालती है। ये लगातार जो है 21 वर्ष तक करती है ये। ठीक है, 21 वर्ष तक, यानी कि 21 जन्मदिन पर, 21 जन्मदिन तक करती है, 21 जन्मदिन तक करती है। ठीक है, तो हमें इसमें हल करना है, क्या है कि 21 वर्ष जन्मदिन जो है वहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि 21वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वो शकीला जो है अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन पर कितने रुपए डालेगी, यानी कि कितने रुपए जो है इकट्ठा की है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब जिन लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वो लोग क्या करें, फटाफट भैया कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये आंसर होगा। जो भी आपको समझ में आए, आता है तब भी और नहीं आता है तब भी आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये लगातार कितने वर्ष तक करती है? 100 वर्ष, सॉरी 21 वर्ष तक करती है। पहले जन्मदिन पर, पहले वर्ष YEAR मान लेते हैं 100 रुपए था, दूसरे वर्ष 150 था, तीसरे वर्ष 200 था। ठीक है, ये लगातार कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक, सॉरी 21 वर्ष तक करती है। तो इसका क्या होगा? Y। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं, हल करते हैं और समझते हैं। 21 वर्ष तक, तो यहाँ पे देखिए 21 वर्ष जन्मदिन एकत्रित कुल राशि, यानी कि एपी का 21 पदों का योग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा पहला पद यानी कि एज इक्वल टू कितना है? 100, यानी कि पहले वर्ष में कितना जमा की? 100 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ से ज्ञात करना है? n बराबर हमारा कितना है, यानी कि n हमारा कितना है? 21 दिया गया, क्योंकि हमारा 21 वर्ष तक है, तो n हमारा कितना हो गया? 21 हो गया, यानी कि n पदों का योग है, तो हमारा क्या हो गया? 21वें वर्ष का। तो हम n बराबर क्या लिखते हैं? 21 लिखते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अब A2 हमारा क्या है? दूसरे वर्ष का, यानी कि 150। ठीक है, माइनस पहले वर्ष हमारा क्या है? 100, यानी कि A1 कितना है? 100 है। तो हम 100 करते टोटल कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, यानी कि हमारा D इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। D बराबर हमारा कितना हो गया है? 50 हो गया है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है? यानी कि सूत्र के आधार पर सूत्र हम रखते हैं। तो सूत्र क्या है? S इज इक्वल टू n अपान में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, सूत्र है। अब सूत्र के आधार पे हम रखते हैं। अब सूत्र में हमारा क्या दिया गया है? यस इज इक्वल टू, अब n हमारा कितना है? 21 है, तो हम 21 बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, अब a हमारा कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कितना दिया गया है? 100 दिया गया, तो हम 2 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं। फिर प्लस में हम ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? n हमारा कितना दिया गया? 21 दिया गया, तो हम 21 माइनस, अब देखिए 1 है तो हमारा 1 कर देंगे। d हमारा कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। फॉर्मूले के आधार पे हम सेट कर रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 21 बटे में 2। अब देखिए 2 का गुणा 100 में करेंगे, हमारा कितना जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हम 19 कर देते हैं, मल्टीप्लाई हम 50 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं? 50 कर देते हैं। अब हम हल करते हैं। 50 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 50 का गुणा अगर हम 19 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि s इज इक्वल टू 21 बटे में 2। 21 बटे में 2 लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 200 प्लस 1000। ठीक है, कितना हमें प्राप्त हो गया? 200 प्लस में 1000। तो हम लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू 21 बटे में 2, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। कितना हो गया हमारा? 1200 रुपए। ठीक है, तो 1200 हो गया। अब हम देखिए यहाँ से डिवाइड करते हैं। यस इज इक्वल टू
21/2, ठीक है, 21/2 मल्टीप्लाई 1200, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12,600, कितना हो जाएगा 12,600, यानी कि इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ये जो हमारा आंसर आया है कितना है 12,600 है। अब यहाँ तक देखिए, ये जो प्रोसेस है उसको भैया कमेंट में आप बताइएगा। ये जो प्रोसेस हमें पूरा करना है ये भैया कमेंट में आप बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इसको आप हल करिएगा कि मतलब 21/2 गुणे 1200, टोटल हमारा कितना 12,600 हो जाएगा। इसको आप हल कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा है सूत्र, ये जो हमारा क्या है सूत्र है। अब सूत्र को हम पहले उदाहरण दिए हैं, उसके बाद हम सूत्र को ज्ञात किए हैं। अब जब सूत्र ज्ञात हो गया उसके बाद हम उदाहरण ये दिए हैं कि सूत्र को हम कैसे रखते हैं, किस आधार पर रखते हैं। यहाँ तक आपको कोई टीचर अच्छी तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से नहीं समझाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।